नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम बात करते हैं मार्केट में पार्टिसिपेंट्स की। तो इसमें रिटेल ट्रेडर होता है, एफआईआई होते हैं, डीआईआई होते हैं और एचएनआई होते हैं। तो रिटेल ट्रेडर वो होता है जैसे जिनका कोई जॉब है, छोटा सा बिजनेस है, स्टॉक मार्केट में थोड़े पैसे ला के उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिटेल ट्रेडर। ठीक है। एफआईआई वो होते हैं जिसमें विदेशी कंपनियां हो गई, विदेशी संस्थाएं हो गई, वो आके जब इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और जो इंडियन संस्थाएं हैं वो जब उसको बोलते हैं डीआईआई, जो अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उसको स्टेबल बनाने का कोशिश करती हैं। और लास्ट आ गया है एचएनआई, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, जो किसी स्टॉक या किसी स्टॉक को जब बाई करते हैं तो उस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, इनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे विजय केडिया भैया हो गए और आशीष हो गए, आशीष अग्रवाल हो गए, और ठीक है, ऐसे बहुत हैं। तो और डिटेल्स में इसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसमें से पहले बात करते हैं रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर जैसे बताया ना, जैसे हम सब जो होते हैं अपना व्यक्तिगत निवेश करते हैं, जो सैलरी बेसिस, जिनकी सैलरी वाले होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जिनका छोटा सा बिजनेस होता है, छोटी छोटी कैपिटल लाके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं रिटेल ट्रेडर। ठीक है। ये बाजार जिस साइड मूव कर रहा होता है, जैसे बाजार में कोई रूमर फैल रहा होता है, तो उसको देख के ये रिटेल ट्रेडर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये रूमर पे जल्दी जाते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए, कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली हम सब जितने भी हैं और रिटेल ट्रेडर में ही आते हैं। ठीक है। इनकी वीकनेस क्या होती है, ये बेसिकली डर जाते, बहुत जल्दी डर जाते हैं। मार्केट में थोड़ा भी पैनिक हुआ तो तुरंत निकल जाएंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कभी कभी डर के चलते, ये मिस ना हो जाए उसके चलते। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे एफ आई आई हैं उसकी बात। ये विदेशी फंड, जो विदेशी फंड है इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं, यहाँ से पैसा बनाने का कोशिश करती हैं। तो ये बहुत बड़ा पैसा लाती हैं, तो ये बाई कहाँ पे करती हैं, ये बाई करती हैं या तो इंडेक्स फ्यूचर, फ्यूचर बाई करेंगी, और जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं वो बाई करती हैं ये कंपनियां। ठीक है। और इंडिया में आती क्यों है, जब इनको लगता है कि इंडिया की ग्रोथ अच्छी होने वाली है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये भी सोचते हैं कि यहाँ पे स्टॉक को भगा के प्रॉफिट कमाया जाए। ठीक है। थर्ड थर्ड बात करते हैं डीआईआई की। जो हमारी भारतीय संस्थाएं हुई, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, पेंशन हो गई, जैसे हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं एसआईपी के थ्रू, तो पैसा इन कंपनियों के पास जाता है। ये कंपनियां भी तो पैसा अपना स्टॉक मार्केट में ही तो लगाती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां भी वैसे लगाती हैं, जिससे एक बहुत बड़ा पैसा इनके पास भी आ जाता है, जिससे मार्केट में पैसा लगाती हैं और स्टॉक फिर मूव करते हैं। ठीक है। ये देखो बाजार में स्थिरता लाती हैं। तो एफआई क्या करते हैं, वो अपने हमेशा प्रॉफिट प्रॉफिट बनाने के चलते रहते हैं, वो तो बाई कर देंगे, सेल कर देंगे। बट जो अपनी डीआई डोमेस्टिक वाली संस्थाएं हैं, तो ये हमेशा मार्केट को स्टेबल बनाने की कोशिश करती रहती है, तो हमेशा बाई करती रहती हैं, ज्यादातर बाई करती रहती हैं, तो मार्केट गिरने नहीं देती हैं। क्योंकि जो लगातार आप अपनी एसआईपी इन्वेस्ट कर रखे हो, पैसा ये रख के क्या करेंगी, इसको स्टॉक मार्केट में ही तो लगाएंगी। हाँ, ये कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के लिए वो पैसा अपने पास रख सकती हैं। अब बात करते हैं एचएनआई, जिनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा होती है, अल्ट्रा रिच लोग होते हैं, वो अपना अलग से इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एचएनआई। ये क्या करते हैं, ये तो बेसिकली उसमें या तो मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे या स्मॉल कैप में करेंगे या आईपीओ में करेंगे। अब आईपीओ आने से भी पहले उस कंपनी में प्री आईपीओ का सौदा ये फिक्स कर लेती है, तो उसको पहले से ही खरीद लेती है, तो उनको स्टॉक बड़े सस्ते प्राइस पे मिल जाता है। ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, या तो ये तो कभी कभी तो बहुत लंबे टाइम तक रुक जाते हैं, 8 से 10 साल, 20 साल। कभी कभी ये क्या, इनको ऐसा लग गया कि अब यहाँ पे रिस्क है, मुझे निकल जाना चाहिए, तो ये एच एन आई तुरंत निकल भी जाते हैं वहाँ पे, छोटा सा प्रॉफिट बुक करके या लॉस लेके, जैसा होता है। ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है, मतलब मार्केट को सबसे ज्यादा कंट्रोल कौन करता है, अप अप डाउन, अप डाउन सबसे ज्यादा करते हैं एफ आई ए।
ये सबसे ज़्यादा ये खरीदते हैं इंडेक्स। इंडेक्स को सबसे ज़्यादा यही मूव कराते हैं, क्योंकि लार्ज कैप की कंपनियाँ खरीदते हैं, लार्ज कैप कंपनियों के स्टॉक खरीदते हैं। स्टॉक का जब खरीदेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस के बेसिस स्टॉक के बेसिस पे ही इंडेक्स हमारा मूव करता है, तो इंडेक्स तेजी से मूव करता है। ठीक है, और इनका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद हमारे आते हैं डीआईआई। डीआई भी मार्केट में ये इनकेस लगातार बाइंग कर रहे हैं। बेसिकली ये ज़्यादातर एफएमसीजी, डिफेंस, एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इस टाइम पे। डीआई जो है ये मार्केट को मतलब ज़्यादा वोलेटाइल ना हो, मतलब रिलायबल स्टेबल रखने का ट्राई करते हैं डीआई। जो एचएनआई है, ये अभी मैंने बताया जैसे स्मार्ट मनी सिग्नल हो इनके पास होती, जैसे इनको पता चलेगा कि ये स्टॉक मूव करने वाला है, कंपनी के फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ एनालिसिस करेंगे, तो स्मॉल कैप, मिड कैप और कभी कभी लार्ज कैप में भी लगा देते हैं ये स्टॉक, जिनको दिखता है कि ग्रोथ बहुत लंबे समय तक होने वाली है। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस एफआईआई करते हैं, फिर डीआईआई करते हैं, फिर उसके बाद एचएनआई करते हैं। रिटेल ट्रेडर होता है जो मतलब शोर के साथ चलता है। इनकेस मार्केट में शोर है कि मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ये बाइंग साइड में चले जाए। कोई भी रैंडम, कभी कभी क्या करते हैं इनकेस मार्केट की इसको नॉलेज नहीं होगा तो रैंडम भी स्टॉक खरीद लेता है कि कुछ भी खरीद ही लो। तो रिटेल ट्रेडर को इससे बचना चाहिए। तो इनको ना एफआई के और डीआई के फुटप्रिंट फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अब ये देखो क्या है स्मार्ट रिटेल्स के लिए पार्टिसिपेंट टिप्स। टिप्स क्या होती हैं? तो जहाँ पे एफआई इन्वेस्ट कर रहे हैं, डीआई कर रहे हैं ना, वहाँ पे इनके फुटप्रिंट को फॉलो करके वहाँ पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब ये ट्रेड करते हैं तो एक पोजीशन ट्रेड करते हैं कि यहाँ मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ तो मुझे इस वाली पोजीशन पे निकलना है। तो इनके साथ ट्रेड बाई करोगे तो इनके साथ साथ ही मूव करोगे तो आपको अच्छा खासा एक मूव मिल सकता है। सेम वैसे ही डीआई के साथ है। तो इनका आप डेटा एनालिसिस करोगे, उसके साथ इनके साथ आपको एंट्री मिल जाती है तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। आपको बचना किससे चाहिए? आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप टिप्स से बचना चाहिए। वहाँ पे तो सब फेक आता है। कोई बोलेगा कि मेरा प्रीमियम कोर्स आया वो ले लो, मेरा प्रीमियम चैनल है वो ले लो। वहाँ पे बेसिकली ऐसे ही धोखाधड़ी करने सब आते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अब इनकेस आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो सबसे सेफ होता है। इनकेस मार्केट में छोटा मोटा करेक्शन भी आएगा बट लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाएगी। अभी देखो जैसे 2019 में मार्केट लगभग 17-18 हजार के आसपास थी, आज देखो 26,000 से अब 26,000 तक गई थी, अभी तो लगभग वही 24,000 के आसपास चल रही है। तो आप एक लाइन में समझो, जो एफ आई आई होते हैं वो मार्केट के एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों होते हैं। क्योंकि मार्केट को बहुत तेजी से यही मूव कराते हैं, यही एकदम गिरा देते हैं। क्योंकि ये अपना बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं, मार्केट सडनली अप साइड में चली जाती है, या इनके ने सेल कर दिया है तो डाउन साइड में चली जाएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए डीआई भी आते हैं जो मार्केट को मतलब एक स्टेबल स्टेज में रखने का ट्राई करते हैं। फिर एचएनआई आते हैं, फिर रिटेल ट्रेडर। हम तो सब क्राउड मूवमेंट वाले होते हैं, मोमेंटम वाले होते हैं। इनकेस मार्केट में है कि हाँ चलो ये बाई कर लो तो सब रिटेलर यही बाई करने लग जाते हैं। उनको फंडामेंटल टेक्निकल अच्छे से देखने चाहिए तभी बाई करने चाहिए, खासकर रिटेलर को। क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा कोई ट्रैप होता है तो रिटेलर ही होता है। ठीक है, अब एफ आई और डी आई का डेटा कैसे रीड करें? देखो एफ आई डी आई का आप डेटा रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना बाई किया है, कितना सेल किया है। जब ये आपको पता चल गया फिर आप इजिली डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पाओगे। इन्होंने बाइंग किया है तो मतलब है आपका कॉल साइड में जाएगा, आप मतलब मार्केट अप साइड में जाएगी। इनकेस इन्होंने सेल कर रखा है तो मार्केट है डाउन साइड में जाएगी। तो बेसिकली ये है। आप पूछोगे कि मैं डेटा का मिलेगा कहाँ से? डेटा ये एफ आई डी आई के डेटा मिलने के मल्टीपल सोर्स हैं। जैसे एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे भी पूरा डेटा दिख जाएगा कि यार डीआईआई एफआईआई ने क्या क्या किया, कहाँ कौन से स्टॉक खरीदे हैं, कहाँ पे कितनी बाइंग की है, कहाँ पे कितनी सेलिंग की है। बट ये डेटा एंड ऑफ डे आता है, जैसे मार्केट 3:30 खत्म होती है तो ये डेटा उसके बाद ही आएगा ये। ठीक है, एनएससी पे देख सकते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे देख सकते हो, और ये मल्टीपल एप्लीकेशन भी आते हैं, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो।
जैसे एज स्टॉक हो गया, स्टॉकेज हो गया, वहाँ पे भी दिख जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं डेटा कैसे रीड करते हैं। देखो सिर्फ एक दिन का आपको डेटा नहीं रीड करना है, एक दिन में तो कुछ भी हो सकता है। आपको इनकेस डेटा रीड करना है तो एफआईआई का 2-3 दिन का आपको रीड करना चाहिए। इनकेस ये सब मोमेंटम या पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं, पोजीशन ट्रेडिंग करेंगे एक दिन में तो वो पोजीशन बना नहीं लेंगे, बनाएंगे कई दिनों तक तब फिर लेके जाएंगे वहां पे। इनकेस आप 2-3 दिन तक आप देख रहे हो बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट के साथ बाइंग का प्लान करना चाहिए। जैसे जैसे इनका डेटा आप डेली ट्रैक करोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगी हाँ कि इनका डेली की बाइंग की हो, डेली बाइंग इनकी ही चल रही है। ठीक है। तो आप इनके 2-3 दिन का डेटा चेक करो, उसके बाद आप एंट्री बनाओ। और सेकेंड है डीआई। एफ आई और डीआई, इनमें दोनों में रस्साकसी होती रहती है अक्सर, क्योंकि एफ आई जब बाई करते हैं तो डीआई सेल कर देते हैं, जब डी आई एफ आई आई सेल करते हैं तो डीआई बाइंग कर लेते हैं। इसमें जो जीत जाता है मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। इनकेस हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं तो इन्होंने इनकेस बाइंग करना स्टार्ट किया और ये हमारे डोमेस्टिक वाले भी बाइंग करनी स्टार्ट कर दिए तो फिर मार्केट बहुत अच्छी मूव कर जाएगी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। इनकेस दोनों ने बाइंग स्टार्ट कर दी तो मार्केट बहुत अच्छा मूव देके जाती है। ठीक है। और दूसरा ये है, फिर क्या तीसरा क्या है, आपको इंडेक्स के साथ कंफर्मेशन भी लेनी लेनी चाहिए कि वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो इससे आपको अच्छी एंट्री मिल जाएगी। ठीक है। इनकेस एफ आई डी आई ने नॉर्मल 100 करोड़ का 500 करोड़ से 1000 करोड़ का बाइंग किया तो मतलब नॉर्मल है। ठीक है। मार्केट कंसोलिडेट ऐसे ऐसी रहेगी। इनकेस 3000 से 5000 रहेगी तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहेगा, मतलब हाँ अब मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में तेजी से मतलब आएगी। इन केस इन्होंने 8000 से 10,000 करोड़ का बाइंग या सेलिंग कर दी है, जिस जहां पे इन्होंने कर दी इतनी है, जैसे आपका ट्रेंड अप चल रहा था, इतनी इन्होंने सेल मार दी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये लगभग मान के चलो 8000 के प्लस, 8000 सीआर के प्लस के ऊपर इनकेस करते हैं तो आपको देखना लगभग ट्रेंड चेंज होने वाला होता है। ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, ये जो हमारे एफ आई आई होते हैं वो मैक्सिमम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे डी आई, एफ एम सी जी, बैंकिंग, एनर्जी, एनर्जी सेक्टर में ये इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। देखो डेली रूटीन आपको तो एफ आई डी आई का डेटा तो डेली देखना है। ठीक है। आज इन्होंने क्या बाइंग किया है, सेल किया है, इनकेस आप भी पोजीशन ट्रेडिंग इनके साथ साथ कर रहे हो ना, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे आप छोटा सा मूव लेके निकल जाओ, अगर इनके साथ साथ चलते रहोगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो हमारा रिटेल ट्रेडर है ना वो क्या करता है, एफ आई का डेटा देखकर ट्रेड लेने लगता है, वो इंट्राडे में। जो रिटेलर होता है वो इंट्राडे ज्यादा करता है। भाई ये जो एफ आई है डी आई का डेटा है इंट्राडे में आपको नहीं दिखेगा। जो आज की पूरी कहानी राम कथा हो गई है ना, वो आपको शाम को दिखेगी 3:30 के बाद। ठीक है। 3:30 के बाद दिखेगी, आप उसी से ही एनालाइज कर पाओगे एफ आई की डायरेक्शन क्या है। तो आपको ना एफ आई डी आई का डेटा यूज करके इंट्राडे में बचना चाहिए। आप इनकेस इन्वेस्ट कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो फिर ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आपको एफ आई डेटा के उस पे इन्वेस्टिंग के लिए उस डेटा पे रिएक्ट करना है, बट इंट्राडे सेम डे के लिए आपको थोड़ा बच के रहना है। ठीक है। और ये जो हमारे एफ आई हैं स्मॉल स्मॉल कैप में, मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो आप इसको अपने बेसिक कंपनी के बेसिस पे आप ट्रैक करोगे। ठीक है। और ये न्यूज न्यूज से भी बच के रहना है, तो इसको भी ट्रैक करना है। जिस टाइप से न्यूज होगी उसी टाइप से आपको करना है। इससे भी मार्केट इन्फ्लुएंस होती है। इनकेस न्यूज पॉजिटिव आ जाती है तो स्टॉक अच्छा खासा मूव कर जाता है, इनकेस निगेटिव आ गई तो अच्छा कुछ परसेंट गिर भी जाता है। तो ये भी ये ध्यान में रखना। ठीक है। आपको एफ आई डी आई का डेटा यूज करके आप पोजीशन ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो क्या, इनकेस एफ आई की बाएंगे ठीक है तो मोमेंटम होगा, डी आई की भी बाएंगे तो भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। इनकेस दोनों बाई कर रहे हैं ना, आप जो ऐप हैं हमारे एन एस सी बी एस सी,
इनकी वेबसाइट पे जाके अब चेक करना कि यहाँ पे दोनों कर क्या रहे हैं। इनकेस दोनों बाइंग कर रहे हैं ना, तो आप बाइंग साइड का देख सकते हो। इनकेस दोनों सेलिंग कर सकते हैं, तो ये मार्केट डाउन साइड का जा सकती है, तो आप पुट का प्लान मतलब पुट का प्लान करोगे। ठीक है, आप ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान कर रखना। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। इनकेस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।